राधा और विक्रम की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत ही खुशनुमा था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों और रोज़मर्रा की जिंदगी की उलझनों ने उनके प्यार की गर्मी को थोड़ा ठंडा कर दिया था। राधा को लगने लगा था कि विक्रम अब उसकी भावनाओं को नहीं समझता। वह हर दिन ऑफिस से आता खाना खाता और फिर मोबाइल में बिजी हो जाता। रोमांस, प्यार, हंसी मजाक सब जैसे कहीं खो गए थे। एक दिन राधा के मन में ख्याल आया, अगर मैं उसे छोड़कर चली जाऊं तो क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा। उसने एक कागज निकाला और उस पर लिखा, विक्रम, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ बिताए साल खूबसूरत थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं इस रिश्ते से थक चुकी हूँ और हमेशा के लिए जा रही हूँ। पत्र लिखकर उसने उसे टेबल पर रख दिया और फिर छुपकर विक्रम की प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद विक्रम घर आया। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और जैसे ही उसकी नज़र टेबल पर रखे पत्र पर पड़ी, वह वहीं रुक गया। उसने पत्र उठाया और धीरे धीरे पढ़ने लगा। राधा की धड़कनें तेज हो गईं। वह उसकी आंखों में दर्द देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन जो हुआ वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम ने कुछ देर पत्र को घूरा, फिर अचानक मुस्कुराया। उसने झट से पेन उठाया और पत्र के नीचे कुछ लिखा। फिर वह खुशी में सीटी बजाने लगा, अपना पसंदीदा गाना गाने लगा और खुशी खुशी कपड़े बदलने लगा। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने विक्रम को फोन पर कहते सुना, आज मैं आज़ाद हो गया। लगता है मेरी मूर्ख बीवी को आखिर समझ आ ही गया कि वह मेरे लायक नहीं थी। अब मैं खुशी खुशी तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तैयार रहना, मैं अभी पार्क के पास मिल रहा हूँ। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या विक्रम सच में किसी और से प्यार करता था? वह बेड के नीचे से बाहर निकली, हाथ कांप रहे थे। उसने तेजी से टेबल पर पड़े कागज को उठाया और पत्र के नीचे लिखी लाइन पढ़ी। बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं। बावली पार्क के पास वाली दुकान से सिगरेट लेके आ रहा हूँ, तब तक चाय बना ले। राधा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू अब दर्द के नहीं, बल्कि प्यार के थे। वह जान चुकी थी कि विक्रम ने यह सब सिर्फ उसे छेड़ने के लिए किया था। जब विक्रम वापस आया तो उसने देखा कि राधा उसके सामने खड़ी थी, आंखों में प्यार और हल्की नाराजगी लिए। तुमने मुझे इतना डरा दिया था विक्रम, राधा ने गुस्से में कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। और तुमने सोचा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? राधा कुछ कह पाती, इससे पहले ही विक्रम ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। उसकी गर्म सांसें राधा के गालों को छूने लगीं। तुम्हें पता है, जब तुम पास नहीं होती तो कमरे में भी सूनापन लगता है। तुम्हारी हर छोटी बात, तुम्हारी गुस्से वाली शक्ल, तुम्हारी मीठी मुस्कान, सब कुछ मुझे जिंदा रखता है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो फिर अब क्यों नहीं दिखाते कि तुम्हारा प्यार कितना गहरा है? राधा ने शरारत से कहा। विक्रम बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले गया। हल्की रोशनी में उनकी आंखें एक दूसरे में खो गईं। विक्रम ने धीरे से उसकी जुल्फों को पीछे किया और उसके माथे को चूमा। तुम कभी छोड़कर जाने की बात मत करना राधा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और वह रात प्यार और एहसास की मिठास में घुल गई।